बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत अहम ख़याल और अहम सोच के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे चैनल का नाम भी मैंने टीचिंग पैशंस ही रखा है। और इसके अंदर ये चीज़ है कि सिर्फ़ एक टीचर या एक उस्ताद की ज़िम्मेदारी यही नहीं होती कि पढ़ा दे चार लफ्ज़। उसका मकसद ये भी होता है कि मुआशरे की इस्लाह, मुआशरे की भलाई, और इसके अलावा ये है कि जितने भी जो हॉट इश्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनको भी टारगेट करना। और उसके साथ साथ ये है कि ये मेरा स्टेप लेने की एक बड़ी वजह ये थी कि मैंने बहुत सारे चैनल्स में ये देखा कि वहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनका स्टाइल ये होता है कि वो जस्ट अपने आप को प्रमोट करते हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और वो किसी गरीब के लिए आवाज़ उठाकर अपने आप को जो है वो प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी ये कोशिश थी कि एक ऐसा काम किया जाए कि जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फ़लाह हो, और वो इश्यूज़ जिनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता उनको हाईलाइट किया जाए। पिछले दिनों हमारे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के औरतों के साथ तशद्दुद के जो मसाइल सामने आते रहे, और उस पर बात की जा रही है कि जी वुमेन एम्पावरमेंट की। अगर हमने वुमेन एम्पावरमेंट करनी है, हमने अगर अपनी खातून को, अपनी औरत को अगर हमने मजबूत करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इदारों में क्या ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं कि जिसमें जो है औरत जो है उसको मजबूत किया जाए, उसको एतमाद दिया जाए, या उसको एतमाद मिलता है या नहीं मिलता। मेरे टीचिंग करियर में मैंने मुख्तलिफ़ इदारों में काम किया, और उनमें बहुत सारे ऐसे इदारे थे जिनमें मैंने जो है ख़वातीन जो थी कोलीग्स, उनके साथ भी काम किया। मैंने ऐसे भी इदारे देखे कि जहाँ पर ख़वातीन की जो स्ट्रेंथ है वो 70, 80 या 100 है, और उसमें जो मोर देन हाफ़ जो है वो मैरिड हैं और बच्चों वाली हैं। लेकिन किसी इदारे में मैंने ये नहीं देखा कि वहाँ बच्चों के लिए जो है वो नर्सरी बनाई गई हो। जब नर्सरी नहीं होगी तो आप ये देखिए कि आजकल जो सिस्टम चला आ रहा है वो आ रहा है कि कॉन्जुगल फैमिली का। ज़्यादातर ये है, कॉन्जुगल फैमिली से मुराद ये लिया जाता है कि हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे वो रहते हैं। अब फ़र्ज़ किया आप देखिए कि अगर एक माँ अगर जॉब करने वाली है, तो जब वो अपने बच्चे का कोई मुनासिब बंदोबस्त उसके संभालने का, उसकी केयर का वो नहीं करके आ सकती, तो मुझे ये बताइए कि वो किस तरह से मजबूत होगी, वो किस तरह से अच्छे तरीके से काम कर सकेगी। तो इसके लिए जो है हमें सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि आप ये देखिए हमारे तहसील की सतह पर जो इदारे जिनमें ख़वातीन काम कर रही हैं, हमारे हॉस्पिटल्स, हमारी पुलिस में अब बहुत ज़्यादा जो है औरतों की तादाद हो चुकी है। तो इन सब में क्या जो है औरतों को एम्पावर करने के लिए कोई इस तरह के स्टेप्स किए जा रहे हैं? आप मुझे बताइए कितने इदारे हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं कि जो कि करोड़ों और अरबों की मालियत से इस्टेब्लिश किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक रूम नर्सरी के लिए मुख्तस नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। इसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे इदारे कि जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट है और जो है 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन अगर ऑफ टाइम के बाद अगर फ़ीमेल टीचर्स को या फ़ीमेल अगर जो अमला है उनको रोका जा रहा है, तो उसके बाद उन्हें जो है स्टॉप तक या उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने का कोई खातिर ख़्वाह बंदोबस्त नहीं किया जाता। तो ये सिर्फ बातों की हद तक है वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हमने एम्पावरमेंट करनी है तो उसमें क्या है कि उनको सही मानों में जो है वो हमें जो है इस्तेहकाम फ़राहम करना होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगा, हमें मुआशरे के ट्रेंड्स बदलना होंगे। हमारे मुआशरे के अंदर हम लोग मुसलमान हैं, और हमारा दीन जो है, हमारा मज़हब जो है वो औरत को बहुत ज़्यादा एहतराम देता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर तो हम तारीख़ उठाकर देखते हैं, हम देखते हैं कि जो इस्लामी तारीख़ में वो औरतें जिन्होंने घुड़सवारी की, हम उनको बड़ी इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। लेकिन आज अगर कोई औरत मजबूरी के साथ अगर वो कोई बाइक चला रही है, या अगर फ़र्ज़ किया कि वो गाड़ी चला रही है, जब वो रोड पर होती है तो उसको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे कि वो कोई शय हो, कोई जो है एंटरटेनमेंट की कोई चीज़ हो, जो कि सरासर एक गलत चीज़ है। हमें इसके ऊपर भी कानून साज़ी की ज़रूरत है। हमें जो है ऐसी सूरत हाल में हमें जो है इस तरह के हमें किरदार हमें ख़ुद भी अदा करना है, हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए, और हर सतह पर जो है इस किस्म का जो बिहेवियर है इसको जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है हमें इसे टारगेट करना चाहिए, और हमें इसे जो है डिस्करेज करना चाहिए। तो अगर हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट हम चाहते हैं तो रियल सेंस में
عورت کو اعتماد دیں، اور اس کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ باقی اس کے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ ان کے اوپر ڈومیسٹک ٹارچر کیا جاتا ہے، اگر ان کو جو ہے ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا، ان کو اگر تنگ کیا جا رہا ہے، گھریلو تشدد کیا جا رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے اوپر جو ہے ہمیں نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، اور ان سب چیزوں کو جو ہے ہمیں ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اف یو وانٹ ویمن امپاورمنٹ، definitely you are to unite for it, and you are to discourage such factors which are discouraging the women to move ahead. Thank you very much. Share and like and give comments. Thank you very much.